आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरा एक सपना। उस समय महाजन लोगों में शिक्षा के प्रति अधिक झुकाव नहीं था। उनकी यह धारणा थी कि अधिक पढ़ने वाले तथा विशेष रूप से अंग्रेजी सीखने वाले अपनी जमीन से उखड़ जाते हैं। मूल जमीन से उखाड़े गए पौधे को परदेसी जमीन में स्थापित करने का प्रयास प्राय असफल रह जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी भाषा और उस शैली में दी जाने वाली शिक्षा संस्कृति की मौलिक अवधारणाओं को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः संस्कृतियों का मिश्रण कोई अवांछनीय बात नहीं है, किंतु जिस संस्कृति के धारदार औजारों से व्यक्ति की निजी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाए, उसका संपर्क आलोच्य बन जाता है। एक किशोर का सपना। मेरी शिक्षा बहुत साधारण स्कूल में हुई। वहाँ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि सिखाई जाती थी, पर हिंदी बोलचाल की भाषा नहीं थी। आपसी व्यवहार मारवाड़ी बोली में होता था। लिपि मोड़िया थी। महाजनों का सारा कारोबार, पत्र व्यवहार और बही खाते उसी लिपि में होते थे। मोड़िया लिपि में अक्सर अमात्रिक होते हैं। उसमें कलकत्ता और काला कुत्ता एक समान लिखा जाता है। अजमेर और आजमरा की लिखावट भी एक जैसी होती हैं। भिन्नार्थक शब्दों या वाक्यों को पढ़कर उनका अर्थबोध करने के लिए अनुभवों की प्रौढ़ता आवश्यक होती है। अनुमान के आधार पर शब्दों का सही अर्थ निकाला जाता है। उस युग में कोई व्यक्ति किसी सेठ के यहाँ नौकरी करना चाहता तो उसकी योग्यता का परीक्षण किया जाता था। परीक्षा की दृष्टि से संबंधित व्यक्ति के सामने दवात, कलम, चाकू और कागज आदि रख दिए जाते। चाकू से कलम बनाकर कागज पर लिखने का निर्देश दिया जाता। कलम बनाने का ज्ञान और अक्षरों की लिखावट के आधार पर नौकरी दी जाती थी। इसलिए प्राय सभी लोग मोड़िया लिपि सीखते थे। मैंने भी बचपन में मोड़िया लिपि सीखने का अभ्यास किया था। उस क्रम में एक टीन पर नीले थोते से मोड़िया की 12 खड़ी लिखवाई। मैं उस पर प्रतिदिन बोलखे मेट के घोल से लिखकर अक्षर जमाता, क्योंकि कमाई करने के लिए उस लिपि का ज्ञान आवश्यक था। उसके बिना कमाई का कोई पुष्ट माध्यम मेरे सामने नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति मुझसे अज्ञात नहीं थी। मैं बहुत जल्दी कमाई करके भाई मोहनलाल जी का सहयोग करना चाहता था। घर की स्थिति को सुधारना चाहता था और अपनी दक्षता को प्रमाणित करना चाहता था। सपना साकार नहीं हो सका। उस समय मेरी अवस्था 8-9 वर्ष की थी। मोहनलाल जी को लाडनू आए कई दिन हो गए थे। वे पुनः बंगाल जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे ज्ञात हुआ कि भाई जी अपने साथ सागरमल जी को ले जा रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा ने अंगड़ाई ली। मैं अपने आप को सागरमल जी से अधिक समझदार समझता था, इसलिए मन में विचार आया कि मैं उनसे अच्छा काम कर लूँगा। बंगाल देखने का आकर्षण भी था, किंतु भाई जी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सीधा माँ के पास गया और बोला, माँ, भाई जी सागरमल जी को परदेश ले जा रहे हैं। वे तो भोले हैं, उनसे क्या कमाई होगी। काम में भाई जी का सहयोग करना है तो मुझे भेज दो। माँ ने कहा, तुलछू, यह मेरे वश की बात नहीं है। मूणू जैसा ठीक समझेगा वैसा करेगा। माँ के इस उत्तर से मुझे निराशा हुई, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। माँ के द्वारा पूरी चेष्टा करवाई ताकि मैं बंगाल जा सकूं। इस क्रम से काम नहीं बना तो संकोच छोड़कर मैं स्वयं भाई जी के पास पहुंचा। अपने मन की बात उनसे कही। वे बहुत समझदार थे। उन्होंने मेरे मासूम मन को आघात पहुंचाना ठीक नहीं समझा। वे बोले, अच्छा, हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। घर में एक बार ऐसा वातावरण बन गया कि मोहनलाल जी हम दोनों को बंगाल ले जाएंगे। मैं बहुत खुश था। जिस दिन उनको विदा होना था, हम दोनों भाइयों का सामान, कपड़े, टोपी आदि अलग अलग बक्सों में डलवा दिया गया।
वे दोनों को स्टेशन तक अपने साथ लेकर गए। ट्रेन आई, सागरमल जी को गाड़ी में चढ़ा दिया गया। मैं रोने लगा। भाई जी बोले, हमारी माँ घर में अकेली कैसे रहेगी? एक भाई को इनके पास रहना है, तू माँ की संभाल रखना। यह सुनकर मैंने कहा, सागर जी बोले हैं ये प्रदेश में क्या काम करेंगे, माँ के पास इन्हें छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले ले। पर मेरी सारी दलीलें व्यर्थ गई। मोहनलाल जी सागरमल जी को साथ लेकर चले गए। मैं लाडनू रह गया। उस घटना से मेरा किशोर मन आहत हो गया। रोना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर उस दिन मैं रोता रहा। 2-3 दिनों तक न तो भोजन रुचिकर लगा और न पूरी नींद आई। थोड़ी बहुत नींद आती, उसमें बंगाल के सपने आते। उस समय मेरे मन में 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। पहला, भाई जी को मेरा इतना भी भरोसा नहीं है, यह कैसा जीवन है। दूसरा, मेरी इच्छा है कि मैं ट्रेन से यात्रा करूं और प्रदेश जाकर कमाई करूं, पर मेरी इच्छा को समझने वाला कोई नहीं है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस प्रकार के चिंतन ने मुझे उदास और अंतर्मुखी बना दिया। उसके कारण कई दिनों तक मैं सामान्य नहीं हो पाया। हालांकि वह प्रसंग मेरे लिए सुखद नहीं था, किंतु अब उस विषय में जब कभी सोचता हूँ तो मन में आता है कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। यदि मैं उस समय बंगाल चला जाता तो न जाने मेरा भविष्य कैसा होता। अर्थार्जन की धुन मुझे देश नहीं आने देती तो पूज्य कालूगणी का सानिध्य कैसे मिलता। वह तो नियति का योग ही था कि उत्कट इच्छा होने पर भी मैं प्रदेश नहीं जा सका। देश में रहने के कारण धार्मिक संस्कारों को यथेष्ट सिंचन मिलता रहा। पूज्य कालूगणी के दर्शन और उपासना करने का सौभाग्य मिला और मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मेरा पड़ोस। मनुष्य के मन को प्रभावित करने वाली अनेक चीजें हैं। उनमें से एक है परिवेश। परिवेश का अर्थ है परिस्थिति। परिवेश का दूसरा अर्थ है पड़ोस। परिस्थिति बदलती रहती है, पड़ोस भी बदल सकता है, पर उसके बदलने की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए घर बनाते समय व्यक्ति यह भी देखता है कि उसका पड़ोस कैसा है। उस व्यक्ति को सौभाग्यशाली माना जाता है जिसे 7 सुख सुलभ होते हैं। 7 सुखों में एक सुख है अच्छे पड़ोसी का मिलना। कुछ लोग तो पड़ोसी को अपने परिवार का अभिन्न अंग समझते हैं। पड़ोसी में अपनी कल्पना करने की बात भी उसके साथ अभिन्नता का प्रतीक है। पारिवारिक जन इधर उधर जाते हैं तब व्यक्ति पड़ोसी के भरोसे निश्चिंत रह सकता है। अच्छा पड़ोसी उसे माना जाता है जो दुख सुख में संभागी बनता है। सुख में साथ देने वाले पड़ोसी बहुत हो सकते हैं, किंतु जो प्रतिकूलता में भी मुंह नहीं फेरते, ऐसे पड़ोसी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ परिस्थितियों में तो पड़ोसी की भूमिका घर के सदस्य से भी अधिक उपयोगी हो जाती है। पाश्चात्य संस्कारों में पलने वाले व्यक्ति अपने पड़ोस के प्रति संवेदनशील नहीं होते। सटे हुए फ्लैटों में रहने वाले 2 परिवार भी परस्पर इतने अपरिचित रह जाते हैं मानो उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। सामान्य सुख दुख बांटने की बात ही दूर, जन्म मरण जैसी खुशी और दुख के प्रसंगों में भी अपरिचय की दीवार नहीं हटती। टूटते परिवारों और बिखरते सामाजिक समीकरणों की स्थिति में जब मैं अपने पड़ोस पर एक नज़र टिकाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। मेरा बचपन जिस घर में बीता, उसके आसपास रहने वाले पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से प्रतिष्ठित थे। हमारे घर के सामने बंबू वाले वैद्यों की हवेली थी। बुद्धमल जी, सदासुख जी वैद्य का भरा पूरा परिवार उसमें रहता था। उस समय बुद्धमल जी नहीं थे, पर उनका नाम तेरापन के इतिहास में प्रसिद्ध है। वे शासन भक्त, आचार्य के कृपा पात्र और संघ की आतर गवेषणा करने वाले थे। उनके पुत्र सदासुख जी को मैंने निकटता से देखा था। वे नाड़ी देखना जानते थे। जब कभी जुखाम बुखार का असर होता, मैं उनके पास जाकर नाड़ी दिखाता। वे कहते, आओ खटेर जी, आओ बैठो। वे मुझे अपने पास बिठाकर नाड़ी देखते और खूब कला की उकाली लेने का परामर्श देते। सदासुख जी के 8 पुत्र थे। हालांकि उनके सबसे बड़े पुत्र धनराज जी से हम बच्चे बहुत डरते थे। फिर भी किसी संबंधी को पत्र लिखते तो पोस्ट कार्ड या लिफाफे पर
अंग्रेजी में पता लिखवाने के लिए उन्हीं के पास जाते थे। उस समय अंग्रेजी में पता नहीं लिखा जाता तो कागज पहुंचता नहीं था। निकटतम पड़ोसी वैद्य परिवार के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर थे। मोतीलाल जी, पृथ्वीराज जी बरमेचा हमारे दूसरे पड़ोसी थे। उनका व्यापार सिराजगंज में था। हमारे बड़े भाई मोहनलाल जी वहाँ काम करते थे। बरमेचा परिवार में मोहनलाल जी का अच्छा सम्मान था। उनके घर पर भी मेरा आना जाना होता रहता था। मोतीलाल जी, पृथ्वीराज जी के घर में गाय भैंसें बहुत थी। उनके घर में कितना ही दूध दही होता, आचार्य के प्रवास काल में वे कभी बिलोना नहीं करते थे। यह क्रम शोभाचंद जी तक बराबर चला। शोभाचंद जी, दालमचंद जी और बच्छराज जी, ये तीनों मोतीलाल जी के पुत्र थे। पृथ्वीराज जी के भी 3 पुत्र थे, पूनमचंद जी, अमीचंद जी और हेमराज जी। बरमेचा परिवार के साथ मेरा भी अच्छा परिचय रहा। घर के दक्षिण की ओर भैरुदान जी बरमेचा, खूबचंद जी, रतनलाल जी गोलछा, ताराचंद जी फूलफगर आदि परिवार रहते थे। ताराचंद जी की पत्नी अच्छी तत्वज्ञ श्राविका थी। दादाजी और पिताजी की इस परिवार के साथ पूरी घनिष्ठता थी। रतनलाल जी गोलछा के 3 पुत्र थे, शोभाचंद जी, कुंदनमल जी और चंदनमल जी। शोभाचंद जी और उनके पुत्र दुलीचंद जी को तात्विक बोलो और थोकड़े की अच्छी जानकारी थी। कुंदनमल जी का काम था सबको धार्मिक प्रेरणा देना और संघ की सेवा के लिए तैयार करना। चंदनमल जी को पुरानी संघीय बातें बहुत याद थी। वैसे वे पूरे परिवार में धार्मिक संस्कार भरते रहते थे। संघीय जिम्मेदारी के प्रति भी उनकी अच्छी जागरूकता थी। गोलछा परिवार के सामने रहता था दुग्गड़ परिवार। उस समय दुग्गड़ परिवार में हजारीमल जी दुग्गड़ प्रमुख थे। वे धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति थे। प्रज्ञा चक्षु होने पर भी वे अच्छे तत्व ज्ञानी थे। उन्हें थोकड़े भी याद थे। मेरे बड़े भाई मोहनलाल जी उन्हें बहुत सम्मान देते और पिता की तरह मानते थे। वे उन्हें हाथ पकड़कर साधुओं के स्थान पर ले जाते, वहां उनको सामायिक कराते और उनसे एक एक बोल लेकर तत्व ज्ञान सीखते। हजारीमल जी पगड़ी बांधते थे पर अचक्षु होने के कारण ठीक से नहीं बांध पाते। उस स्थिति में मोहनलाल जी अपने सिर पर पगड़ी बांधकर उन्हें पहनाते थे। हमारे पड़ोस में 2 परिवार और थे। एक परिवार नानगाजी नायिका और दूसरा सालगोजी सेवक का। इन दोनों परिवार का हमारे परिवार के साथ आत्मीय संबंध था। जहाँ तक मुझे याद है, संभवतः एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम सायकाल नानगाजी के घर नहीं जाते। घर में साग, कढ़ी आदि बचे हुए पदार्थ हम उनके घर दे आते। उन घरों की महिलाएं भी माँ के पास आना जाना रखती थी। कभी वे बातें करती, कभी उनके काम में हाथ बटाती और कभी मिलकर चली जाती। घर के पिछवाड़े में वृद्ध साधुओं के सेवा केंद्र के बिल्कुल निकट दुग्गड़ परिवार रहता। दूलीचंद जी दुग्गड़ के पुत्र खीवराज जी दुग्गड़ के साथ बहन मोर का विवाह किया गया। इस रिश्ते के कारण वह तथा आसपास के कुछ और परिवार भी हमारे पड़ोसी थे। उस समय पड़ोसियों के पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे थे। घर में पापड़ बड़ी आदि बनाने का प्रसंग आता तो आसपास की 20 महिलाएं एकत्रित हो जाती। वे सब मिलकर सारा काम थोड़े से समय में समेट लेती। मेरी माँ भी पापड़ बड़ी आदि कराने पड़ोस के घरों में जाया करती थी। मोगर, दाल, सिरावड़ी आदि बनाने में भी पास पड़ोस की संभागिता रहती थी। पड़ोस के सब परिवारों में अच्छा प्रेम था और सहयोगपूर्ण व्यवहार था। पड़ोस के बच्चे कभी कभार आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते, पर सामान्यतः सब मिलजुल कर रहते और साथ साथ खेलते। मेरे पर गुरु का प्रभाव। उस युग में आचार्यों के लिए पूजी महाराज, अन्नदाता जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। मैं जब से कुछ समझने लगा, पूज्य कालूगणी के लिए पूजी महाराज शब्द ही सुना। इसलिए मैं इस प्रकरण में उनके लिए इसी शब्द को काम में ले रहा हूँ। पूजी महाराज जब भी लाडनू में पधारते, गांव की रौनक बढ़ जाती। हम बच्चे उनके आगमन से बहुत खुश होते, स्कूल से छुट्टी ले लेते। विशेष रूप से साधु साध्वियों की हाजिरी के दिन हम पूजी महाराज के प्रवास स्थान पर अवश्य जाते। हाजिरी की कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आती, पर हाजिरी का दृश्य देखने का आकर्षण रहता।
हाजरी का वाचन पूरा होने के बाद सब साधु दीक्षा पर्याय से कर्म से खड़े होते, तब हम उत्कंदर होकर उन्हें देखते। वह समय प्रतिष्ठा प्रधान और प्रदर्शन प्रधान था। आभरण प्रदर्शन का प्रसंग शादी विवाह या वार त्योहार तक सीमित नहीं था। धर्म स्थान उसके लिए एक अच्छा केंद्र था। माताएं अपने बच्चों को आकर्षक कपड़े पहनाकर तथा सजा सवार कर धर्म स्थान में भेजती थी। महिलाएं स्वयं भारी आभूषणों और कीमती वेशभूषा से सज धज कर प्रवचन सुनने आती थी। उनके लिए आपसी मेलजोल का स्थान धर्म स्थान ही था। उनकी चर्चा का विषय भी प्राय घरेलू रहता था। वैवाहिक संबंधों की बातचीत भी वहीं हो जाती, क्योंकि वहां सबके लिए मुक्त वातावरण था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ संबंधी अनेक कार्यों के लिए धर्मस्थान का खुलकर उपयोग होता था, किंतु उस और कहीं से कोई अंगुली निर्देश तक नहीं होता, क्योंकि वह भी एक सामाजिक अपेक्षा थी। उस समय महिला समाज में भारी आभूषण पहनने की प्रथा प्रचलित थी। बहनों के आभूषणों में सोने और मोती का प्रयोग अधिक होता था। कुछ गहने जड़ाऊ भी होते थे। चमक दमक के इस आकर्षण से धर्मोपकरण भी अछूते नहीं रहे। मुख वस्त्रिका जैसे उपकरण मखमल या रेशमी कपड़े से बनाए जाते। उस पर किनारी और मोती लगाने की परंपरा प्राय सभी क्षेत्रों में प्रचलित थी। कहीं कहीं हीरे पन्ने भी लगाए जाते। महिलाओं के सामने गुरु दर्शन, संत समुपासना, प्रवचन श्रवण, तत्व चर्चा आदि धार्मिक लक्ष्य तो थे ही। वस्त्रों और आभूषणों के बारे में पूछताछ करना तथा विवाह प्रसंगों पर लेन देन के बारे में चर्चा आदि भी उनमें शामिल थे। समाज में संपन्नता की स्थिति थी। बड़े घरों की महिलाएं धर्मस्थान में जाती तो उनके साथ नौकरानियां रहती थी। घड़ी, आसन आदि साथ में लेकर चलना उन्हीं का काम था। उस समय मुख्यतः धूल घड़ी का उपयोग होता था। वह कांच की बनती थी। छोटे डमरू के आकार वाली उस घड़ी के एक भाग वाले कांच में धूल भरी रहती। जितने समय में वह दूसरे भाग वाले कांच में पहुंचती, उतने समय में एक सामायिक का काल 48 मिनट पूरा हो जाता। पूजी महाराज, अन्नदाताधिराज, गुरुदेव, आचार्य श्री आदि कोई भी शब्द हो और कोई भी युग हो, उनके प्रति समाज में अपूर्व श्रद्धा का भाव रहता है। वे समूचे समाज में श्रद्धा के केंद्र होते हैं। हर एक व्यक्ति उनसे सीधी बात करने में भी संकोच करता है। इस दृष्टि से न कोई प्रतिबंध है और न पूजी महाराज की ओर से कोई रुकावट है, पर लोगों का अपना ही संकोच है जो उन्हें उनके निकट पहुंचने और बातचीत करने से रोकता है। पूजी महाराज कालूगणी जब लाडनू पधारते तो उनके साथ रहने वाले साधु बच्चों को धार्मिक ज्ञान सिखाने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। मुनि कुंदनमल जी, मुनि धनराज जी दसानी, मुनि इमरतमल जी, मुनि किस्तूरचंद जी आदि कुछ साधु इसी काम में लगे रहते। मैंने उनके पास कुछ समय तक सीखना किया था। प्राथमिक रूप में सीखने की छोटी बड़ी चीजें मैंने महाराज जी के पास पढ़ते समय ही सीख ली थी। संतों के सानिध्य में कुछ थोकड़े भी याद कर लिए। समय समय पर मैं उनका प्रत्यावर्तन करता रहता था। आहतकारी क्षण। मेरे ज्येष्ठ भाता चंपालाल जी वैरागी बने उस समय मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। वे संतों के पास सीखते, सामायिक करते और घर में भी स्वाध्याय करते थे। विक्रम संवत 1981 1981 चुरू चातुर्मास में उन्होंने पूज्य कालूगणी के पास दीक्षा ग्रहण की। उस समय परिवार के साथ मैं भी चुरू गया था। तब तक मन में साधु बनने की भावना नहीं आई थी। इतना अवश्य था कि मुझे साधु अच्छे लगते थे। मैं उनके पास जाता, कुछ समय तक बैठता और धर्म की पढ़ाई करता। पूज्य कालूगणी के प्रति मेरे मन में कोई अज्ञात आकर्षण था और उनके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव था। वे लाडनू पधारते, मुझे बहुत अच्छा लगता। वे जितने दिन वहाँ रहते, मैं नियमित रूप से उनके दर्शन करने जाता। सुजानगढ़ में उनका प्रवास होता तो कभी कभी हम कुछ बच्चे लाडनू से पैदल चलकर दर्शन करने जाते। लाडनू से खानपुर, खानपुर से जसवंतगढ़ की प्याऊ और वहाँ से सुजानगढ़, ये हमारा यात्रा पथ होता। सुजानगढ़ में मेरी मौसी जावंत मौसी का घर था।
गुरुदेव के दर्शन कर मैं उनके घर चला जाता, वहीं भोजन करता और संध्या तक लौट आता। एक बार मैं अपने 2-3 साथियों के साथ गुरुदेव के दर्शन करने सुजानगढ़ गया। उस दिन गुरुदेव पंचमी समिति के लिए लाडनू के रास्ते की ओर पधार रहे थे। हमने वहीं पर उनके दर्शन किए। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, हम लाडनू से आपके दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव से मेरा कोई परिचय नहीं था। उस दिन उनके साथ मुनि चंपालाल जी भी थे। वे बोले, ये मेरा संसार पक्ष से छोटा भाई है, इसका नाम तुलसी है। गुरुदेव ने अपनत्व भरे लहजे में हमारी वंदना स्वीकार की। उनका यूँ रास्ते में खड़े रहना और हमसे पूछताछ करना बहुत सुखद लगा। वे क्षण मेरे जीवन के बहुत आहतकारी क्षण थे। ओजस्वी आभा मंडल का आकर्षण। विक्रम संवत 1982 में मेरी उम्र का 11वां वर्ष चल रहा था। उस साल पूजी महाराज का चातुर्मास बीदासर था। मैं एक दिन के लिए वहां गया। पूजी महाराज के दर्शन किए, माजी महाराज के दर्शन किए। मुनि चंपालाल जी भी वहीं पर थे। थोड़ी देर उनकी उपासना की, अन्य साधु साध्वियों के दर्शन किए। वहां जितनी देर रहे बहुत अच्छा अनुभव होता रहा। चातुर्मास संपन्न हुआ। पूजी महाराज मिक्सर महीने में लाडनू पधारे और 1 महीने तक वहां रहे। उनकी मुख मुद्रा देखकर मेरे चेहरे पर अज्ञात हर्ष की रेखा खिंच जाती। मैं कुछ जानता नहीं था, पर उन्हें देखने से सहज प्रसन्नता का अनुभव होता। उनके मुखारविंद में कोई ऐसा आकर्षण था कि चाहकर भी मैं वहां से आंखें नहीं हटा पाता। उनका ललाट इतना चमकता था मानो उनकी पुण्यवता पूंजीभूत हो गई हो। उनका चलना, बैठना, प्रवचन, बातचीत करने का तरीका आदि सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों घर में मेरा मन ही नहीं लगता था। अवसर मिलते ही मैं पूजी महाराज के प्रवास स्थल में पहुंच जाता। वहां उनके निकट जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं गेट मुख्य द्वार के पास खड़ा हो जाता। पूजी महाराज सामने तिरबारे में बैठते थे। मैं उनकी ओर अनिमिष देखता रहता। कोई मुझे वहां से हटाता तो बुरा लगता था। गेट के पास खड़े रहने और पूजी महाराज को देखने में जिस आनंद का अनुभव होता, उसे मैं शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। संवाद माता और पुत्र का। एक दिन की बात है, मैं अपने घर में माँ के पास बैठा था। कई दिनों से मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, पर मैं संकोचवश किसी से उनका समाधान नहीं पा सका। उस दिन माँ के पास कोई काम नहीं था। मेरे मन में जिज्ञासाएं हिलोरे ले रही थी। मौका देखकर मैंने माँ के सामने अपना मन खोल दिया। माँ ने मेरे सब प्रश्न समाहित कर दिए। माँ बेटे का वह संवाद यह मेरी अपनी शैली में प्रस्तुत है। माँ, ये पूजी महाराज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मातुश्री, बेटा, दुनिया में इनसे बढ़कर अच्छा कौन होगा? माँ, पूजी महाराज के पाँव बहुत कोमल है। ये नंगे पाँव चलते हैं, क्या इनके पाँव में कांटे नहीं लगते? मातुश्री, बेटा, पूजी महाराज बहुत भाग्यशाली हैं। इनके प्रबल पुण्यों का उदय है। पुण्यवान महापुरुषों के पग पग पर निधान बिछे रहते हैं। कांटे इनको कोई कष्ट नहीं देते। माँ, यहाँ इतने साधु हैं, इनमें पूजी महाराज जैसा दूसरा कोई नहीं है। देखो, इनके चेहरे की चमक कितनी आकर्षक है। मातुश्री, बेटा, पूजी महाराज ने इतने पुण्यों का संचय कब और कैसे किया, कहना कठिन है। इनकी पुण्यवता हम देख ही पाते हैं, उसका वर्णन नहीं कर पाते। माँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि पूजी महाराज के पीछे दूसरे पूजी महाराज होते हैं। माँ, इनके पीछे कौन होंगे? इतनी सी बात आप मुझे बता दें। मातुश्री आंखें लाल कर डांटते हुए, खबरदार, जो ऐसे शब्द दूसरी बार मुंह से निकाले। अपने ये पूजी महाराज कोड़ दिवाली राज करे और हमें धर्म का उपदेश देते रहे। मैं अपने नादानी भरे प्रश्न के कारण सहम गया। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, यह चिंतन मेरी समझ से परे था। पर माँ का कड़ा रुख देख अपनी बात को नया मोड़ देते हुए मैंने कहा, माँ, इन पूजी महाराज की आंखों में कैसा जादू है, आपको बता नहीं सकता। मैं बार बार इनके पास जाकर इन्हें देखता हूँ, फिर भी मन तृप्त नहीं होता।
मातुश्री, बेटा तू भाग्यशाली है, कर्मों का हल्कापन है, इसी कारण तेरे मन में ऐसी बातें आ रही हैं। गुरु एक बार भी अपनी करुणा भरी नजरों से जिस व्यक्ति की ओर देख लेते हैं वह कृतार्थ हो जाता है। माँ, मेरे मन में बार बार ये भावना जाग रही है कि मैं अपना पूरा जीवन पूजी महाराज के चरणों में भेंट कर दूं। मैं उनका छोटा सा शिष्य बनूं और उनके चरणों में बैठकर पढ़ता रहूं। मातृश्री, बेटा तेरी भावना बहुत अच्छी है, पर ऐसा भाग्य कहाँ है। तेरे बड़े भाई चंपक मुनि सौभाग्यशाली हैं, उनको पूजी महाराज की सेवा करने का अवसर मिला है। तू एक काम कर सकता है, जितने दिन पूजी महाराज यहाँ रहे प्रतिदिन दर्शन किया कर, उनके चरणों में अपना सिर लगाकर वंदना किया कर और उपासना का लाभ उठाया कर। मैंने सहज भाव से अपनी बाल सुलभ जिज्ञासाओं को माँ के सामने रखा। माँ ने प्रत्येक जिज्ञासा का शांति और गंभीरता से समाधान दिया, किंतु एक प्रश्न ने उनको बौखला दिया। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए तो मैं कभी नहीं पूछता, पर मैं कुछ जानता नहीं था, इसलिए मन में जो आया वही पूछ लिया। उस प्रश्न के बाद माँ के चेहरे का भाव देखकर और उनका खींचपूर्ण उत्तर सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह ऐसी पूछने की बात नहीं होती। अब तो जब कभी इस प्रसंग की याद आती है मुझे हंसी आने लगती है, कभी कभी संकोच का भी अनुभव होता है। उस समय की ये बातें जब जब स्मृति के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, मैं आत्मविभोर हो जाता हूँ। कौन जानता था कि एक बालक के मन की कल्पनाएं इतनी जल्दी साकार हो जाएगी। गुरुदेव के चरणों में बैठकर अध्ययन करने का मेरा सपना जिस रूप में साकार हुआ, मुझे वह एक आश्चर्य जैसा ही प्रतीत होता है। ओम अरहम।